तो चलिए आज बात करते हैं प्रेम की एक ऐसी अमर कहानी की। एक ऐसी कहानी जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं से भी परे है। ये कथा है राधा और कृष्ण के महाकाव्य से जुड़ी हुई। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी जन्म से नहीं होती, बल्कि एक जीवन के अंत से होती है। एक ऐसे मोड़ से जहां एक ऐसा वचन लिया गया था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। अपने आखिरी पलों में जब राधा उम्र के उस पड़ाव पर थीं, उन्होंने कृष्ण से एक बहुत ही शक्तिशाली वचन लिया और यही वचन आने वाले एक दिव्य पुनर्मिलन की नींव बना। तो समझिए, ये जो मिलन था, ये कोई अंत नहीं था। ये तो एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने भविष्य में फिर से लौट आने के बीज बो दिए थे। अब देखिए, सदियां गुजर जाती हैं, दुनिया का नक्शा तक बदल जाता है और फिर राधा का वो सदियों पुराना वचन जागने लगता है। कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से गांव में, जहां जन्म होता है एक लड़की का, जिसका नाम है ललिता। इस बच्ची में एक ऐसे जीवन की गूंज थी जिसकी उसे कोई याद नहीं थी। और फिर एक दिन एक ज्ञानी संत की नजर उस पे पड़ती है। वो उसकी आंखों में देखकर उसकी असली पहचान बताते हैं। वो उसे समझाते हैं कि उसके इस पुनर्जन्म का दिव्य उद्देश्य क्या है, दुनिया में प्रेम के सही अर्थ को, उसके सच्चे स्वरूप को फिर से स्थापित करना। तो बस यहीं से शुरू होती है वो खोज। एक ऐसी खोज जो सिर्फ विश्वास और एक धुंधली सी प्राचीन याद के सहारे आगे बढ़ने वाली थी। उसके पास था क्या? सिर्फ उसकी बांसुरी और एक ऐसा संकल्प जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। और इन्हीं के सहारे ललिता अपनी आत्मा के दूसरे हिस्से को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। ये सफर बहुत लंबा था, निराशा से भरा हुआ भी, लेकिन उसका विश्वास और वो आत्मा का एक अदृश्य धागा जो दोनों को जोड़े हुए था, उसी ने आखिरकार उनके रास्ते मिला दिए। सिर्फ ये 4 शब्द और अनंतानंद ने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी कि उनका ये अटूट बंधन सच है। सोचिए, एक पल में सदियों का फासला मिट गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनके मिलते ही उनके इस पुनर्मिलन को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, और यही चुनौती उनके इस रिश्ते की सबसे बड़ी, कह सकते हैं, अंतिम परीक्षा बन जाती है। अब सामने आता है एक पात्र, कुरंगनाथ। वो एक ऐसा ऋषि है जिसे लगता है कि ये आध्यात्मिक प्रेम, मतलब आत्मा का आत्मा से प्रेम, समाज के बनाए नियमों और धर्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो वो एक ऐसी शर्त रखता है, एक ऐसी चुनौती देता है जो देखने में बिल्कुल नामुमकिन लगती है। इस शर्त के मुताबिक ललिता को अनंतानंद को ढूंढने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज, अपने अंदर के एहसास पर निर्भर रहना होगा। और बात यहीं तक नहीं रुकती। जब ललिता की आंखों पर पट्टी बंधी होती है तो कुरंगनाथ उसे भटकाने के लिए भेस बदलकर भी सामने आता है। लेकिन उसे धोखा नहीं दिया जा सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा सच को महसूस कर सकती थी। और बस यही वो पल है जो उनके रिश्ते के असली सार को दुनिया के सामने लाता है। वो हर मुश्किल के बावजूद उसे ढूंढ लेती है और ये साबित कर देती है कि जब आत्मा का रिश्ता हो तो उसे आंखों या कानों की जरूरत नहीं पड़ती। तो आत्मा की परीक्षा तो उन्होंने पास कर ली, लेकिन अब सामने थी आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती, दुनिया का फैसला। अब उन्हें बुलाया जाता है शाही दरबार में, राजा के सामने, दरबारियों के सामने, और कह लीजिए कि पूरे समाज के सामने उन्हें यह साबित करना था कि उनका रिश्ता, उनका ये बंधन बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है। तो अब यहां टकराव होता है प्रेम की 2 अलग-अलग परिभाषाओं का। एक तरफ समाज के नियम हैं और दूसरी तरफ अनंतानंद और ललिता का तर्क। वो कहते हैं कि उनका बंधन किसी नियम से नहीं, बल्कि एक ऊंचे, एक आध्यात्मिक सच से जुड़ा है। राजा उनकी पूरी कहानी सुनते हैं, उनकी परीक्षा का सबूत देखते हैं, और वो इतने प्रभावित होते हैं कि वो उनके प्रेम को अपनी सहमति दे देते हैं, अपना आशीर्वाद दे देते हैं। और इसी के साथ उस युग में प्रेम को लेकर एक नई सोच, एक नई समझ स्थापित होती है। और इस आखिरी स्वीकृति के साथ ही राधा का वो सदियों पुराना वचन पूरा हो जाता है। प्रेम का जो सच्चा आध्यात्मिक मतलब था, वो एक बार फिर से दुनिया में स्थापित हो जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि सच्चा प्यार आखिर है क्या? वो बंधन जिसे समाज की मंजूरी मिले, या वो जुड़ाव जिसे सिर्फ आत्मा महसूस करती है?